दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग लेखपाल की ग्रामीण समाज एवं विकास के प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं। उसी में आज आपका नया प्रैक्टिस सेट है। हमेशा की तरह आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चंस हो उनको आप मैच करते चलिए। और लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने अंक आए हैं। पहला क्वेश्चन, कृषक समाज में प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या होती है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या फिर विनिर्माण क्षेत्र? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। कृषक समाज में प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या होती है? कृषि क्षेत्र होती है। तो पहले का बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत में पुराने समय में राजाओं में चक्रवर्ती सम्राट बनने का आदर्श निम्नलिखित में से क्या हुआ करता था? राजनीतिक एकता, सामाजिक एकता, धार्मिक एकता या फिर सांस्कृतिक एकता? तो पुराने समय में राजाओं में जो चक्रवर्ती सम्राट था उसका क्या मतलब होता था? राजनीतिक एकता। टू का आपका ए हो जाएगा। तीसरा देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1985 से 1990, 1997 से 2002, 2007 से 2012 या फिर 2012 से 2017? तो क्या था 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल? तीसरे का आपका है सी, 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। चौथा क्वेश्चन, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? एकल फसल, विभिन्न मौसमों पर दो फसल, अन्य फसलों के साथ एक फसल, एक ही साथ दो फसल? तो चौथे का क्या होगा? चौथे का आपका ऑप्शन होगा डी, एक ही साथ दो फसल। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? एक प्रशासकीय अभिकरण, एक न्यायिक अभिकरण, एक व्यावसायिक अभिकरण या फिर एक कृषि अभिकरण? एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो पांचवे का क्या उत्तर होगा आपका? पांचवे का उत्तर होगा ए, एक प्रशासकीय अभिकरण। ये विकास खंड होता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला है? कानपुर देहात, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर या फिर गाजियाबाद? तो 6 का क्या होगा? 6 का आपका होगा बी, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन, मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 17 सितंबर 2014, 25 जुलाई 2014, 25 जुलाई 2015, 21 अगस्त 2016? तो ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया बताइए। 7 का आपका ऑप्शन क्या है? 7 का ऑप्शन है सी, 25 जुलाई 2015। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है? चुनाव परिणाम से, चुनाव की अधिसूचना तिथि से? तो देखिए, इसका ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब माना जाता है? जब से चुनाव परिणाम आ जाते हैं तब से माना जाता है। ठीक है, 8वें का हो जाएगा आपका, सॉरी कार्यकाल का आरंभ, अच्छा नहीं, चुनाव परिणाम से नहीं माना जाता है, चुनाव की अधिसूचना तिथि से भी नहीं माना जाता है। और देख लीजिए, दो ऑप्शन और क्या है आपके, विघटन की तारीख से या पंचायत के प्रथम अधिवेशन से? तो कब से माना जाएगा कार्यकाल इसका? पंचायत के प्रथम अधिवेशन से। ठीक है, 8वें का डी है, 8वें का डी है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉर्डर सिंचाई विधि उपयुक्त है आलू की फसल के लिए, मक्का की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए या फिर बाजरे की फसल के लिए? तो 9 का आपका हो जाएगा ए, आलू की फसल के लिए बॉर्डर सिंचाई विधि उपयुक्त है। ठीक है, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि क्षेत्रफल एवं मापन से संबंधित सजरा का अर्थ है भूमिकर, मानचित्र, प्रकार या फिर झंडी? सजरा मतलब क्या होता है? कई बार क्वेश्चन भी आ चुका और मैंने आपको पढ़ाया भी है। सजरा मतलब क्या होता है? मानचित्र या फिर मैप। ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है? आदिम समाज, जटिल समाज, सरल समाज या फिर शिक्षित समाज? तो 11वें का क्या उत्तर है? 11वें का सी है, ग्रामीण समाज सरल समाज के अंतर्गत आता है। 12वां क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, ए और बी दोनों या फिर त्रिस्तरीय? तो आपको पता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था, अब यहाँ आते ही मैं बताऊंगी आपको, वही अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी कमेटी, ये सब आपको रटी होनी चाहिए अब तक। 12 का आंसर आपका हो जाएगा डी, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, 13 क्वेश्चन देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश में किसानों का औसत जोत आकार कितना है? 0.73 हेक्टेयर, 0.82 हेक्टेयर, 0.63 हेक्टेयर या फिर 0.53 हेक्टेयर। तो 13 का आपका क्या है? ए, 0.73 हेक्टेयर। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त होता है? पत्नी को, कर्ता को, बच्चों को या फिर कुछ नहीं कह सकते। तो संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त होता है? कर्ता को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। इसके बाद चना की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी है? काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, हल्की दोमट तथा शुष्क मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी। तो 15 का क्या है? 15 का आपका सी है। चना की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? हल्की दोमट तथा शुष्क मिट्टी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी को इसका उत्तर पता है, मुझे लगता है बताने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन 16 का पता है आपको कि डी है, प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन डी है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आगे देख लेते हैं 17 क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? 60 वर्ष, 61.5 वर्ष, 62.7 वर्ष या फिर 63.7 वर्ष। क्या है बताइए, प्रत्याशा क्या है उत्तर प्रदेश की? 17 का आपका ऑप्शन है सी, 62.7 वर्ष है। ठीक है, 18 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की निर्माण कब किया गया? सन 2002, 2003, 2005 या फिर 2007। तो 18 का ए ऑप्शन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण भारत में 2002 में किया गया। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं। खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं है, किंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। इसमें कुल कितने खाने होते हैं? देखिए ये सब मैंने आपको खसरा वगैरह अच्छे से बताया, कितने खाने होते क्या है, क्या अंतर है, सजरा क्या होता है, सब मैंने बताया। आप वीडियो पे जाइएगा, लेखपाल वाली, लेखपाल का अलग मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्रैक्टिस सेट नहीं, अलग वीडियो बनाई है, वहाँ पे जाइएगा, आपको दिख जाएगा, वहाँ मैंने बताया है ये सब। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार उसको। 19 का क्या आंसर है बताइए? 19 का है बी, 22 खाने। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास में नेत्रिका वेन तथा लक्षण वेन लगे होते हैं 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर या फिर 360 डिग्री पर। तो 20 का क्या है? सी, 180 डिग्री पर ये लगे होते हैं। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? शारदा नहर, निचली गंगा नहर, सरयू नहर या फिर पूर्वी यमुना नहर। सबसे पुरानी कौन सी है उत्तर प्रदेश में? पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी है। ठीक है, 21 का डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ग्राम पंचायत की पहली बैठक कितने दिनों के भीतर होना अनिवार्य है? 30 दिनों के भीतर, 35 दिनों के भीतर, 40 दिनों के भीतर या फिर 45 दिनों के भीतर। तो क्या है 22 का उत्तर? 22 का उत्तर आपका ए है, 30 दिनों के भीतर ग्राम पंचायत की बैठक पहली हो जानी चाहिए। ठीक है, 23 देख लेते हैं। 23 आपका क्वेश्चन है, ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है सातत्यक, द्विभाजन, नगरीय विकास या फिर नगरीय परिधि। क्या बनता है बताइए? 23 का बी, द्विभाजन। ठीक है, 24 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बैगा जनजाति सोनभद्र, खरवाल जनजाति देवरिया, गोंड जनजाति गौतम बुद्ध नगर, पनिका जनजाति मिर्जापुर। इसका ऑप्शन आप सभी को पता होगा, गोंड जनजाति गौतम बुद्ध नगर की नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका 25वां। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण विकास किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? सन 1995 में, सन 1997 में, सन 1999 में या फिर सन 2000 में। तो इसका उत्तर पता होगा आप लोगों को, शायद 2000 में ये योजना आपकी प्रारंभ की गई थी। दोस्तों और कोई आपको डाउट हो आप बता दीजिएगा। मैंने 1-2 टॉपिक बताए हैं आपको पढ़ाने के लिए, ग्रामीण शोध, और 1-2 टॉपिक और है मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको आवाज़ में भी शायद दिख रहा होगा, थोड़ा सा जुकाम हुआ है मुझे इस समय, कोल्ड कफ है, फीवर भी है, तो मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, उस चीज़ को पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। अगर चैनल पे आपको कोई भी डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।